ओम श्री भगवत वासुदेवाय नमः। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास की कथा, अध्याय 14, गंगा अवतरण कथा वर्णन। कथा सुनने से पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ और स्वच्छ वस्त्र पहनकर कथा का श्रवण करें। इससे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। ऋषि कहने लगे कि हे पशानन, जब राजा सगर की सब संतान भस्म हो गई और उनका यज्ञ न हो सका, तो राजा सगर ने क्या किया और उनके सैनिक ने क्या किया, यह सब कृपा करके आप हमसे कहिए। स्कंद जी कहने लगे कि हे शौनक ऋषि, बिल के द्वारा पर स्थित सैनिक लोग विहल होकर और बिल की उस अग्नि ज्वाला में सप्त होकर राजा सगर को समाचार दिया और समाचार सुनने के लिए कहा कि आप पुत्रों ने जब यज्ञ के घोड़े को कहीं नहीं देखा तो आपने हाथों से पृथ्वी तल पर गए। उसके अंदर उस बिल में मिला हुआ 100 योजन से विस्तार में एक गुफा मिली। उसके अंदर बहुत से सैनिक सहित आपके पुत्र सब के सब चले गए और जाने के पश्चात और हम सब लोग को बिल के द्वारा परलोक रोक दिया गया कितने ही दिनों तक, जब तक बाहर नहीं आए और हमको बिल के द्वारा पर खड़े रहने के कारण कुछ पता नहीं लगा। इतने में ही पाताल के समान वह बिल अग्नि से पूर्ण हो गया और हम बिल की ज्वाला में व्याप्त हो गए। फिर हम लोग वापस आकर समाचार आपसे निवेदन किया है। हे राजन, उनकी क्या गति हुई है, कृपा करके सो मुझसे कहिए। मुग्ध हो जाने के कारण हम कुछ नहीं जान सके। उन सैनिकों ने ऐसे वचन सुनकर पर्वत पर वज्र प्रहार के समान राजा सगर पृथ्वी पर गिर गए और मूर्छित खाकर मृत्युवन से लगने लगे। यह देखकर उनके आत्मज और सभी त्रिज्वत लोग हाहाकार करने लगे। इसके पश्चात राजा सगर को उठाकर उनके मुख कमल पर जल सिंचन करने लगे। राजा को जब मूर्छित से जागृति देकर ऋत्वज लोग कहने लगे कि हे नृप, शार्दूल, हे प्राणी, हे रक्षक, शोक मत करो, क्योंकि पुरुष वीर्यशाली होता है और धैर्यवान होता है, इसीलिए चिंता ना करो। आप और हम सब उस बिल के द्वार पर चलेंगे। वे सब उस बिल के अंदर जाने वाले जीव का बल और पराक्रम देखने के लिए यज्ञ के कार्य को समाप्त करके उस बिल के पास गए। मार्ग में सैनिक ने देवताओं से भी दुष्कर्म कर को जो सगर पुत्रों ने किए थे राजा को दिखाए। बिल पर्याप्त पृथ्वी पर समस्त तलभाग खुदा देखकर ऋषि लोग भी कहने लगे कि हे उपस्थित वृंद, आप लोग सुनिए। हम सब राजा सगर के भाव को समझकर कहते हैं, यह बड़ा भारी जो गड्ढा नजर आ रहा है, यह सब समुद्र हो जाएगा। इस प्रकार विवाद करते हुए सब विवर के समीप चले गए और उसके समीप सब सेना खड़ी होकर धर्मात्मा राजा सगर ऋषियों के साथ संयम होकर परम अद्भुत भगगृह के अंदर प्रवेश करते हैं। वह भगगृह इंद्रलोक के समान रत्नों से प्रदीप्त, प्राणियों के संचार से रहित और सुंदर था, परंतु भस्म से पूर्ण था। राजा और ऋषि लोग देखकर क्रम से उस तेज पुंज के पास गए और जलती हुई अग्नि के समान तेज व्यापक उनको देखकर जो कि प्रज्वलित मान परमात्मा ध्यान मग्न और योग मग्न हैं। सब ऋषि आदियों ने कुछ देर बाद उनको कपिल मुनि जानकर नमस्कार किया और उनकी स्तुति करने लगे। वे कहने लगे कि हे देव, आप नित्य हैं। हे परमात्मा, आपकी जय हो। जगत के कारण रूप तथा मन से सृष्टि का संहार करने वाले आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। ऐसा कहकर सब ऋषि की जय जयकार करने लग गए। हे सतयुग को धारण करने वाले हरि स्वरूप, आपको नमस्कार है तथा तुम रूप में स्थित रुद्र शिव रूप में स्थित आपको नमस्कार है। ऐसा सभी लोग कह के ऋषि को बार बार नमस्कार और
प्रणाम करने लग गए। हे आखी लोग वंदना के योग्य, हे सुरारासद, हे पूंजित चरण कमलों वाले, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। हे दया के सागर, संसार रूपी सागर में फंसे हुए हम लोग की आप रक्षा करें। हे ब्राह्मणों के स्वामी, शीघ्र हम लोगों का उद्धार करें। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। शोक रूप विशाल किनारों से रहित जल राशि में पतित इस पृथ्वी का उद्धार करें, क्योंकि हे दीन बंधु, आप ही आदि स्वरूप वाराह रूपधारी हैं। इस तरह स्तुति करके राजा सगर पुनः शोक मग्न होकर और वर्षा काल में जैसे महान पाषाण गिनते हैं पृथ्वी पर गिर पड़े। नेत्र खोलकर अपने सामने निश्चय रूप से पतित राजा सगर तथा उनके ऋषियों को देखकर कपिल मुनि यह वचन बोले। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य गंगा अवतरण कथा वर्णन चतुर्दश अध्याय संपूर्ण। ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 14 यहीं समाप्त होता है। अगली वीडियो में मैं आपके लिए ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 15 लेके आऊँगी। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।